सादाबोड़ी स्कूल की इमारत हुई जर्जर, अभिभावकों ने बच्चों को नहीं भेजा स्कूल, सूनी पड़ी रही कक्षाएं। विकासखंड कटंगी के अंतर्गत संचालित एकीकृत शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शाला सादाबोड़ी में मंगलवार को कक्षाओं का संचालन नहीं हो पाया। स्कूल में शिक्षक शिक्षिका सूनी कक्षाओं में बैठे रहे। दरअसल स्कूल की जर्जर इमारत होने के कारण गांव के छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने अपने बच्चों की जान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्कूल ना भेजने का फैसला लिया और मंगलवार से इस पर अमल करते हुए उन्हें स्कूल नहीं भेजा। ग्रामीणों ने मीडिया को इस पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद जब हमने इस पूरे मामले से कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, सहायक संचालक CS कुशराम, BRC रविंद्र हरिणखेड़े को अवगत कराया। स्कूल में कक्षाओं के संचालन न होने की सूचना मिलने पर BRC ने तत्काल स्कूल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अभिभावकों से चर्चा की। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि इस तरह बच्चों को स्कूल ना भेजने और घर पर रखने से उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी, भविष्य बर्बाद हो जाएगा। प्रति उत्तर में अभिभावकों ने कहा कि उन्हें बच्चों के भविष्य से ज़्यादा उनकी जान प्यारी है। हालांकि काफ़ी समझाइश के बाद अभिभावक बुधवार से अपने बच्चों को सशर्त स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। इसका वजह यह है सर कि जैसे कुछ दिनों के बाद जैसे ये दीवारें हैं जर्जर हो चुकी है, इसका गिरने का डर बना हुआ है सभी अभिभावकों में। इस कारण सभी अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए मना कर दिया है। यही रीज़न है अभी फिलहाल। मतलब स्कूल जो है वो पूरी इमारत जर्जर हो चुकी है। पूरी जर्जर कुछ दिनों बाद गिरने का डर बना हुआ है सभी के अंदर। अपने बच्चों को देखते हुए सभी अभिभावकों ने अभी बंद कर दिया स्कूल जाना सभी का। कौन कौन से स्कूल लगते हैं यहाँ क्लास 1 से लेकर 8वीं तक अभी पढ़ाई की जाती है। सभी को एक ही क्लास में रखा जा रहा है, जिस कारण से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उनके भविष्य को देखते हुए सभी अभिभावकों ने लिया है। स्कूल की प्रधान पाठिका बताती हैं कि करीब 3 सालों से वह इमारत की हालत को लेकर अधिकारियों से पत्राचार कर रही है। बीते दिनों ही बच्चों के अभिभावकों ने प्रधान पाठिका को अवगत कराया था कि अगर स्कूल की मरम्मत नहीं करवाई गई तो वह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। इस चेतावनी के बाद प्रधान पाठिका ने विभागीय अधिकारियों को अवगत करवा दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अभिभावकों ने मंगलवार को अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजा। ज्ञात रहे कि एक शाला एक परिसर के तहत सादाबोड़ी में शासकीय प्राथमिक और शासकीय माध्यमिक शाला का संचालन होता है, लेकिन स्कूल की हालत जर्जर होने के कारण 1 से लेकर 8 तक की कक्षाओं का संचालन एक ही कमरे में हो रहा है। इन दोनों ही स्कूलों की इमारत फिलहाल पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। छत से प्लास्टर झड़कर नीचे गिर रहा है तो बारिश के दिनों में छतों से पानी टपकता है। इन दोनों ही स्कूलों में बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर अध्ययन करना पड़ रहा था, परंतु अब अभिभावक अपने बच्चों की जान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल ना भेजने का कदम उठाया था। स्कूल की हालत इतनी ख़राब है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, क्योंकि कभी छत से कुछ गिर गया, कुछ हुआ, बच्चों को तो लगेगा ही ना। इसी वजह से पूरे गांव के पालकों ने ये निर्णय लिया कि आज से कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। एक जानकारी ये दीजिए कि जब से जब बिल्डिंग इमारत जर्जर थी तो कभी आप लोगों ने अपने गांव में जैसे नेता लोग आते हैं या अधिकारी आते हैं उनको बताया इस संबंध में? बहुत लोगों को बताता होगा। क्या बोलते हैं? हो जाएगा सर, नेता लोगों का तो आना मना है सर। नेता लोग तो अभी तक हमारे गांव में आए नहीं है। किस नेता को बताएंगे हम अपनी समस्या? हमारे गांव की रोड इतनी गई बीती है, आपने देखा होगा, आए होंगे तो आपकी रोड से। हमारे गांव की रोड पूरी ये हो गई है, जर्जर हो चुकी है। पानी वानी आने से बहुत अधिक जर्जर हो जाता है। हमारा जाना बिल्कुल ही ये हो जाता है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तहसील ऑफिस जाते हैं, बिजली ऑफिस जाते हैं, सोसाइटी जाते हैं। हमें जाने में बहुत दिक्कत होती है रोडों के कारण। हमारी एक और ये समस्या है कि हम रोड से जाना आना भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपके जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ नेता कभी आके सुनते नहीं सुनते, आते ही नहीं ना सर। कोई नेता आते ही नहीं यहाँ पे। कोई नेता आके देखते ही नहीं कि हमारे गाँव की व्यवस्था क्या है, क्या बनी हुई है, क्या से क्या हो गया हमारा गाँव। मंगलवार को जब बच्चे स्कूल नहीं आए तो पूरी कक्षाएं सूनी रही। BRC स्कूल पहुंचे तो उन्होंने छात्रों के अभिभावकों के समक्ष ही इंजीनियर से इमारत की हालत को लेकर चर्चा की। उन्होंने अभिभावकों से चर्चा करते हुए कहा कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजे, पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इस तरह से बच्चों का भविष्य चौपट हो जाएगा। जिसके बाद अभिभावकों ने बुधवार से बच्चों को सशर्त स्कूल भेजने पर हामी भरी है। अब बुधवार से 2 पालियों में स्कूल संचालित होगा। एक इमारत जिसका उपयोग किया जा सकता है उसमें 2 पालियां में कक्षाएं संचालित होगी। माध्यमिक शाला स्कूल की इमारत में सुबह और दोपहर को अलग अलग पालियों में कक्षाओं का संचालन होगा।
बहरहाल यह चिंता का विषय है कि नेता गांव-गांव में सभा मंच बनाने के लिए लाखों रुपए की राशि बांट रहे हैं, लेकिन जर्जर होती स्कूल की इमारतों से इनका कोई लेना देना नहीं है, जहां गरीबों के बच्चे सरकारी शिक्षा ग्रहण करते हैं। सादा बोड़ी के ग्रामीणों ने बताया कि कभी भी जनप्रतिनिधि यहां आकर नहीं देखते और ना ही स्कूलों की सूध लेते हैं। देखो, ये आज स्कूल देख रहे हैं आप, यहाँ पे छत जो है वो पूरी टूटने के कगार पे है और पालकों ने ये फैसला लिया कि अभी बच्चों को नहीं भेजा जाएगा। जब तक ये छत और ये इमारत अच्छे से बन नहीं पाएंगी तब तक ये बच्चे अभी यानी पालक नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को। कुछ ऐसा निर्णय लिए कब तक नहीं भेजेंगे? जब तक ये बन ना जाए, अभी जब तक या तो सुरक्षित कोई स्थान ना देखे पढ़ाने के लिए, तब तक ये नहीं भेजेंगे पालक।